हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी कांस्टेबल के आपके मेडिकल हो चुके हैं, री मेडिकल हो चुके हैं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ का। देखिए दोस्तों, जब तक फाइनल कट ऑफ, फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती है, तब तक जो कैंडिडेट है उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं उससे जुड़े हुए, उसके टीचर्स हैं, उसके इंस्टीट्यूट वाले हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। सबकी धड़कनें जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं। क्या कट ऑफ रहेगा, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। हम लोग भी कट ऑफ का एनालिसिस हम कर रहे हैं। कट ऑफ का एनालिसिस हम लोग जो आप मार्क्स प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस कितने कैंडिडेट्स फिट हो गए, प्लस कुछ सेंटर्स पर देखिए मेडिकल बड़ा हार्ड हुआ, री मेडिकल भी बहुत हार्ड हुआ, उस पर भी कट ऑफ वेरी करता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि कुल कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि आपको कैसे पता कि 10 गुना कैंडिडेट्स को उसके लिए बुलाया गया था। तो ये रूल है। ये कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं आपको क्या पता वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी जब आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट आया था उसमें सारी वैकेंसीज आई थी, किस फोर्स की, किस राज्य की कितनी वैकेंसी है, ये सब आ चुका है, नेट के ऊपर आ चुका है। ये हम लोग अपने से नहीं बता रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जो पीटी पीएसटी वर कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ फ्रॉम 13 अगस्त 2019 टू 5 अक्टूबर 1990, द समरी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ पीटी पीएसटी, कि कितने कैंडिडेट्स पीटी पीएसटी क्वालिफाइड हुए उसके बारे में। अब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फीमेल कितने थे, 68,781 गर्ल्स थी। उसमें से देखिए एब्सेंट हो गई, यानी कि तीसरी गर्ल जो है 10 गुना जो बुलाई थी उसमें से तीसरे हिस्से की गर्ल्स जो हैं वो तो एब्सेंट हो गई। प्रेजेंट जो हुई उसमें भी आधी ही क्वालिफाई हुई, आधी नॉट क्वालिफाई हो गई। अब क्वालिफाइड कितनी हुई हैं, देखिए 22,514 गर्ल्स यहाँ पे क्वालिफाइड हुई। मेल जो है उसमें 4,66,388, इसमें भी एब्सेंट रह गए बहुत सारे। लगभग 25% जो है चौथे हिस्से के जो हैं वो यहाँ पर भी एब्सेंट रहे हैं। प्रेजेंट जो रहा उसमें से भी आधे ही कैंडिडेट क्वालिफाई। तो दोस्तों हम यहाँ पे मेडिकल और फिजिकल जो है पीटी उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि पीएसटी में इतने लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे तो मेडिकल में इतने। मेडिकल में आपको बता देता हूँ कि जो 1/3 है वो कैंडिडेट मेडिकल में आउट हो जाते हैं। ये मेडिकल का जो 3 गुना कैंडिडेट को बुलाने की वजह यही होती है कि 1/3 जो है वो उसका स्क्रैप माना जाता है। कि ये लोग, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर 2 गुना पूरा नहीं हुआ है, बहुत सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर 1 गुना ही कैंडिडेट हैं, और बहुत सारे सेंटर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वैकेंसी भी पूरी नहीं भरी जाएगी। अब फीमेल का हम डिस्कस कर चुके हैं, अब मेल की बात हम यहाँ पर करते हैं। देखिए दोस्तों, मेल में आपको पता है कि एनआईए और एसएसएफ जो है उसकी वैकेंसी जो है हमारी वो ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है मतलब 8 और 372। एसएसएफ की मेल की 372 वैकेंसी हैं, और ये इसी वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि अब देखिए एनआईए जो है, एनआईए की टोटल वैकेंसी जो है, एनआईए की टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें एससी की वैकेंसी नहीं है। एससी की आपको बता दूं कि एनआईए की वैकेंसी नहीं है, एससी की 0 वैकेंसी है। एसटी के 1 वैकेंसी है और 2 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ये अभी वीडियो में जस्ट इस चार्ट के बाद में ये वैकेंसी आपको दिखा देंगे। अब पार्ट्स मार्क्स देखिए 95.314। अब इन दोनों, ये जो एसटी के हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं, ये दोनों यदि फिट हो गए हैं तो ये इनमें से जिसको ज़्यादा मार्क्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि दोनों फिट नहीं हुए हैं तो यहाँ ये एसटी की एनआईए की वैकेंसी हमारी खाली चली जाती है। एसटी के दोनों कैंडिडेट से ही हमारा यहाँ पे कोई संपर्क नहीं है हमारा कि ये फिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ईएसएम का देखिए एनआईए के लिए 3 कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन 3 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। अब एक्स सर्विसमैन 15 टोटल, जो 8 जो टोटल वैकेंसी है, 8 में से 10% यानी एक ही कैंडिडेट ईएसएम का लिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन। अब वो एक जो लिए जाएंगे उसके पीछे 3 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब ये मार्क्स है इनका और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनमें से जो एक कैंडिडेट ऊपर वाले जो हैं वो फिट हो गए हैं, मेडिकल में गए थे। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं,
एक्स सर्विसमैन, ये जो हमारे एक्स सर्विसमैन साथी हैं जिन्होंने इतना मार्क्स देखिए इसमें लिया है, क्वालिफाई किया है, तो ये निश्चित रूप से बैंक के और जो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं ये, और ये इनको इतना वेट नहीं करना होता क्योंकि 20 साल 15 साल 17 साल इन्होंने पहले से फोर्स की सर्विस की है इन्होंने, तो इनके लिए रिजर्वेशन है। ये लोग आते ही दूसरी सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, इन्होंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन अब ये कैंडिडेट जो हैं, हमें नहीं लगता है कि ये तीनों कैंडिडेट जो हैं ये अभी तक भी वेट कर रहे होंगे एसएससी जीडी का। हमारे हिसाब से ये कैंडिडेट तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ये मेडिकल में गए हैं तो ये वैकेंसी ये इन सेलेक्ट हो जाएंगे, इनमें से जो भी एक कैंडिडेट जो हैं वो। मेडिकल में नहीं गए तो इनसे नीचे जो एसएसएफ की लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आ रखे हैं ईएसएम वाले, उनमें से एक कैंडिडेट यहाँ पर एनआईए में सेलेक्ट हो जाएंगे। एनआईए ओबीसी के 2 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, ओबीसी का 2 ही वैकेंसी है, यहाँ पे बता दूँ आपको 2 वैकेंसी है। दोनों कैंडिडेट 97.31669। अब एक कैंडिडेट इस पर है, दूसरा 69 की बजाय 70 भी हो सकते हैं, आगे ऊपर मार्क्स हो सकता है। ये फिट होते ही ये दोनों कैंडिडेट भर्ती हो जाएंगे। लेकिन इस 15 में यूआर का जो 15 है उसमें भी ये लोग शामिल हैं। उसके लिए मैं बता दूं आपको, देखिए स्टार का मतलब है, ये देखिए यहाँ स्टार का मतलब है कि 1 SC एंड 3 OBC कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड। वो यूआर में ऑलरेडी जा चुके हैं, एक SC है और 3 OBC। अब SC का वैकेंसी अलग से नहीं है, लेकिन ये SC कैंडिडेट जो है ये यूआर में सेलेक्ट हो जाएंगे यदि इनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर निकल जाते हैं सेलेक्ट के। 15 में से कितना लेना है? 15 में से 5 कैंडिडेट लेने हैं। ये जो 15 है इसमें से 5 कैंडिडेट लिया जाएगा, 5 इसमें से लिया जाएगा, 5 और 2 7 और एक ईएसएम। तो जो ईएसएम जो है वो तो पहले से ही उसमें शामिल हैं, और एक कैंडिडेट एसटी लिया जाएगा। तो इस तरीके से एनआईए का टोटल पूरे देश की वैकेंसी जो है वो 8 वैकेंसी है दोस्तों। अब बात करते हैं हम एसएसएफ की। अब यहाँ पर एनआईए का आपका कट ऑफ बता दूं कि जब 8 5 15 में से लेना कितना है? 5 लेना है, और ये कट ऑफ है। तो अब इसमें हम आपको क्या एनालिसिस करके बताएं कि ये कितने पर जाएगा। ये अब 97 पॉइंट, ये जो बराबर मार्क्स हैं इसी पर हैं ये लगभग कैंडिडेट्स। ये 98 को क्रॉस करने वाले तो इसमें 1 या 2 ही कैंडिडेट हैं। तो ये कट ऑफ इसी पर रह जाएगी, बता देता हूँ आपको। अब बात करते हैं हम एसएसएफ की। एसएसएफ में वैकेंसी वाइज बात करते हैं। एसएसएफ में एससी की 38 वैकेंसीज हैं। 38 के पीछे देखिए दोस्तों, 38 वैकेंसी जहाँ है, 38 पर कितने कैंडिडेट आपके होने चाहिए थे? आप गुणा इसको 3 से कर लें, लेकिन 3 नहीं हुए। 38 पे 2 गुना भी यहाँ पे नहीं हुआ है, यानी कि जो कैंडिडेट हमारे 84.05 है, तो 84 पॉइंट, ये 84 से 85 नहीं जाएगा, ये बता देता हूँ आपको। ये इसी पॉइंट्स में ये सिमट जाएगा। जो फिट हैं हमारे एससी के एसएसएफ वाले कैंडिडेट्स जो फिट हैं वो लगभग यहाँ पे भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि 38 इनको लेना है, 53 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं। इसमें से 10 कैंडिडेट को हम ये मान के चलें कि वो अनफिट हो गए हैं, 10 से ज़्यादा ही अनफिट हो गए हैं यहाँ पे। 53 में से तीसरे हिस्से के कैंडिडेट जो हैं वो अनफिट हैं। तो ये सब भर्ती हो जाएंगे जो फिट हो गए वो। एसटी में 78 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अब एसटी में वैकेंसी कितनी है? एसटी में 47 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो 47, ये भी 2 गुना नहीं हुआ है। 47 में से आपको जो बता दूं कि जो 47, ये 78 में से जो फिट हो गए हैं वो सभी एसएसएफ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये 81.1907 है। ये कट ऑफ आपका 82 क्रॉस नहीं करेगा, ये बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट जो 8 नंबर जो होंगे उसमें ही ये कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ईएसएम का 86 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ईएसएम का देखिए 36 पे इनका
कट ऑफ रहा है। अब 86 कितना इनका लेना है ईएसएम। अब ईएसएम क्या है कि सभी में आएगा। देखिए, जो एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर सभी के अलग अलग ईएसएम जो है, उन ईएसएम का भी आगे रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज होता है। अब 372 टोटल वैकेंसी है। 372 का मतलब है कि 37 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें। अब एक्स सर्विसमैन, यदि एससी में एक्स सर्विसमैन पूरे नहीं होते हैं तो जो एससी की जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो होगी, जो वो एससी के नॉन एक्स सर्विसमैन को दे दी जाएगी। हम यहाँ पर ये मान के चलें कि एससी, एसटी और ओबीसी जो ईएसएम जो शामिल हुए हैं वो लगभग हमारे ईएसएम जो साथी हैं हमारे वो फिट हो जाएंगे। बचता है यूआर। अब यूआर में आपको बता दूं कि यूआर की वैकेंसी जो है वो 212 वैकेंसी है। 212 का मतलब है कि एक्स सर्विसमैन 21 एक्स सर्विसमैन यूआर के सेलेक्ट होंगे। अब यूआर के जो 21 होंगे उनका यहाँ पर जब एक्स सर्विसमैन का 36 पे रहा है तो ये देख लीजिए कि 36 से 5 नंबर ऊपर वाले जो हैं हमारे साथी ईएसएम वो लगभग एसएसएफ में आ जाएंगे। और ईएसएम जो हमारे हैं उनके लिए देखिए एसएसएफ से बेहतर जो है कोई दूसरा जॉब नहीं है। और ईएसएम हमारे साथी ऐसे लोग हैं वो कि वो ऑलरेडी वो 17 साल से ज़्यादा ही उन्होंने सर्विस कर चुके हैं। वो लोग वर्दी की सर्विस वो लोग कर चुके हैं। तो जिनको बता दूं आपको यहाँ पे कि यूआर जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, वो सब लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे एसएसएफ। प्लस जो यूआर है वो भी जिनको 40 के आसपास मार्क्स है, 40 से ऊपर क्रॉस हो रहे हैं, 40, 41, वो लोग एसएसएफ सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। इसमें बहुत सारे हमारे ईएसएम ऐसे भी हैं जो मेडिकल में नहीं गए थे, वो दूसरी जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये 86 जो है ये तो अभी 50 ही हो गया है। ये इंक्लूड्स यहाँ पर 1 एससी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो एसएसएफ जो है उसमें देखिए 11 एससी, 2 एसटी, 190 ओबीसी जो है वो यूआर स्टैंडर्ड में शामिल है। अब इसमें देखिए दोस्तों 212 ही जो वैकेंसी है यूआर की, एसएसएफ 212 यूआर की जो वैकेंसी है उसमें 212 में से कितने हैं टोटल 443, यानी लगभग सिर्फ 2 गुना ही होता है। अब इसमें से जो फिट हो गए हैं वो यहाँ पे 212 में आ जाएंगे। वो कट ऑफ जो है यहाँ पे 89 है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिनको 90.5 से जिनके ऊपर निकल गए हैं वो एसएसएफ यूआर सेलेक्ट हो जाएगा। यही जो मार्क्स है 75 ओबीसी की 75 वैकेंसी हैं और कैंडिडेट्स यहाँ पर 144 है, यानी कि 2 गुना से भी कम है। 144 में से ऊपर वाले 44 जो है वो आप निकाल दीजिए, पीछे बचते हैं 100 कैंडिडेट। 100 में से 75 लेना है उनको। अब इसमें से बहुत सारे हमारे ऐसे भी हैं साथी जो दूसरी फोर्सेस में सेलेक्ट हो गए, दूसरी सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए। जो CAPF SI जो है उसमें हमारे साथी हैं, इसमें जो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा दोस्तों, 1 नंबर में ही ये सिमट जाएगा। ये 1.5 नंबर में सिमट जाएगा, 1 से 1.5 नंबर में, और ये साथी हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब मेल कैटेगरी, मेल कैंडिडेट्स जो स्टेट यूटी वाइज जो है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा देना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी हमने डिस्कस किया है वो दूसरी बात यहाँ पे जो ये टाई केसेस हैं, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, तो टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद में पार्ट ए के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद पार्ट बी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ जो विच ऑर्डर विथ ऑर्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको पहले लिया जाएगा, और यदि उम्र भी समान है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है अशोक का सिलेक्शन पहले होगा और विक्रम जो है उसको छोड़ दिया जाएगा। ये ए जो है इसको पहले ले लिया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि डेट ऑफ बर्थ से क्या फ़र्क पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ से नहीं, आपके नाम से भी फ़र्क पड़ेगा। लास्ट में देखना जब फाइनल रिजल्ट्स उसमें निकलेंगे ये पूरा देखिए हमारे पास चार्ट है सिस्टम में, और हम जल्द ही आपके
स्टेट वाइज मेल कैंडिडेट, फीमेल का हम बना चुके हैं, मेल का भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ये वैकेंसी वाइज है। रिवाइज्ड वैकेंसी जो आपका आया था 16 दिसंबर 2019 को, जिसमें CISF की वैकेंसी बढ़ गई थी। स्टार्टिंग में CISF की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन बाद में देखिए CISF का जो है फीमेल की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये 800 वैकेंसी हो गई। टोटल CISF की 8073 वैकेंसी हो गई। NIA के वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए SC में वैकेंसी नहीं है, ST में 1 वैकेंसी है, OBC में 2 है, UR में 5 है, टोटल 8 ही वैकेंसी है। फीमेल की NIA की कोई वैकेंसी नहीं है। SSF 372 वैकेंसी टोटल हैं, गर्ल्स की 75 हैं, 447 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हो जाती हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं 60,210 वैकेंसी टोटल हैं। अब 60,000 के पीछे कुछ लोग एनालिसिस करते हैं कि 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया। 3 गुना तो ऊपर हमने आपको दिखा दिया कि NIA और SSF में भी पूरे नहीं हो रहे हैं, 2 गुना में ही सिमट रहा है, तो 3 गुना। अब बात आती है कि 85,000 जो फिट है उसको ज्वाइनिंग दिया जाए। देखिए दोस्तों, 85,000 फिट जो है वो भी कहाँ से डेटा निकाले गए हैं उसका हमें जानकारी नहीं है। और 85,000 फिट को दे दिया जाए तो जो हमारे भाई बहन री मेडिकल में फिट हुए हैं, इतनी मेहनत की उन्होंने अपने हाथों को सीधा करने में, कैरिंग एंगल, नौकनी, कितना मेहनत किया उन्होंने, वर्कआउट किया है, वो लोग कहाँ जाएंगे। वैकेंसी बढ़ने की बात मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी बढ़ने का जो रूल है वो ये कहता है कि 1 वैकेंसी बढ़ेगी तो पीछे 10 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। फिजिकल प्लस मेडिकल वैकेंसी बढ़ सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वैकेंसी नहीं बढ़ सकती। लेकिन यदि आप लोगों का वेटिंग भी आ जाता है, जो वैकेंसी बढ़ाने के लिए जो हल्ला कर रहे हैं, वो यदि वेटिंग लिस्ट का यदि जेन्युइन पॉइंट है, उसको माननीय गृह मंत्री जी तक बात पहुंचा दी जाए और वेटिंग बन जाए, ऑल इंडिया वेटिंग एक बन जाए, जो कि 2012 में वेटिंग बन चुकी है। सॉरी, वेटिंग मतलब कि जो हमारे खाली रह गई थी वैकेंसी जिन राज्यों की, उनकी वैकेंसी ऑल इंडिया लिस्ट बनाकर दूसरे राज्यों को दी गई। 2011 में जब सबसे पहली जो कांस्टेबल GD हुई थी SSC के माध्यम से, उसमें आसाम राइफल और ITBP में ऑल इंडिया मेरिट बनाई गई थी। एक लिस्ट राज्यवार बनाई गई, दूसरी ऑल इंडिया बनाई गई, जिसमें 33 नंबर पर लड़के भर्ती हो गए थे। उसके बावजूद भी आसाम राइफल और ITBP की वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जब बाकी फोर्सेस के लिए लिस्ट बनने लगी तो गृह मंत्रालय ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया था उसमें कि जो नक्सल इफेक्टेड एरियाज जो हैं, हमारे आतंकवाद प्रभावित राज्य हैं, उनकी खाली वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं दी जा सकती। और उस क्लोज के तहत अब तक वो चल रहा है। बहुत सारे मैटर कोर्ट्स में हैं, हाई कोर्ट्स ने भी उस पर ऑर्डर कर दिया कि कैसे नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई उसके लिए फाइट करने वाला जो है वो आगे नहीं आया। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। आप लोग इस कट ऑफ से, हमारे वीडियोस से सहमत नहीं होते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आपकी बात करने की भाषा जो है वो बहुत मर्यादित होनी चाहिए। कई कैंडिडेट्स बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के हिसाब से रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना यूट्यूब पर गाली गलौज करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कानून जो है हमें अच्छे से पता है, और यदि उसकी कंप्लेंट हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो कमेंट्स इस तरह के करते हैं, ये बात उनके लिए है। अनावश्यक कमेंट ना करें। आपको यदि शिकायत है इससे, आप सहमत नहीं है, आपको आधा नंबर ज़्यादा है, आधा नंबर देखिए मेरिट में नहीं आएंगे बहुत सारे राज्यों में। मैं आपको बता देता हूँ, बाई नेम बता देता हूँ। राजस्थान में आधा नंबर ज़्यादा है, वो बिल्कुल मेरिट में नहीं आएंगे। यूपी में आधा नंबर ज़्यादा है, वो बिल्कुल मेरिट में नहीं आएंगे। लेकिन मणिपुर में आधा नंबर ज़्यादा वाले मेरिट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, मेरिट जब तक आपकी नहीं आ जाती है तब तक आपको अपनी तैयारी में जुटे रहना है। अपनी पढ़ाई जो आप करते हैं उसमें आपको लगे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है तब तक आपको शिथिल नहीं होना है, बैठना नहीं है। तो दोस्तों, अब थकना नहीं, अब रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।